भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 91 अध्याय के उसके पहले वचन से जब हम 16 वचन को देखते हैं, परमेश्वर की छाया में, यह भजन उसकी सुरक्षा को बताता है। जो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, यह हमें निश्चय देता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान होगा और हम आत्मिक या भौतिक खतरे के समय में उसकी रक्षा पा सकते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय के जब उसके हम पहले पद को देखेंगे, तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यह भजन परमेश्वर की संतान के लिए जो सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात उनको जो स्वयं को परम प्रधान की इच्छा और सुरक्षा में देते हैं तथा प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। जितना और अधिक हम मसीह और उसके वचन में स्थिर होते हैं, उससे अपना जीवन बनाते हैं तथा अपना निवास स्थान उसी में स्थिर होते हैं, उससे अपना जीवन बनाते हैं तथा अपना जीवन स्थान उतनी ही पूर्ण हमारी शांति और हमारा छुटकारा खतरे के समयों में होगा। भजन संहिता 91 के जब पहले और दूसरे वचन को देखें, सर्वशक्तिमान यहाँ हम पाते हैं। इस भजन में परमेश्वर के परिणाम उसकी सुरक्षा के भिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। पहला, सर्व उच्च, उसे किसी बड़े खतरे में जिसका हमें सामना करना हो बड़ा बताता है। दूसरा, सर्वशक्तिमान, बल देता है उसकी शक्ति पर समस्त शत्रुओं का मुकाबला कर उनका नाश करने की। तीसरा, प्रभु हमें निश्चय देता है कि उसकी उपस्थिति सदा हमारे साथ है। और चौथा, मेरा परमेश्वर इस सत्य को दर्शाता है कि परमेश्वर ने यह चुना है कि उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखे जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 91 के 10 पद को, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी।
परमेश्वर की अनुमति बिना विश्वास योग्य दास पर कुछ भी नहीं आ सकता। सत्य क्या अर्थ है? यह नहीं कि कभी भी दुख या कठिनाई का समय नहीं होगा, बल्कि यह कि जब तक परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं तो कुछ हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। जब इसी के हम 91 के 11 वचन को देखते हैं, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि विश्वास युगों के जीवन और रुचियों पर ध्यान पूर्वक ध्यान रखें। पहला इसमें जो पॉइंट है, वे विशेष ध्यान रखते हैं उन सब का जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तथा उन विश्वासियों के देह, प्राण और आत्मा की रक्षा करते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे सारे मार्ग सुरक्षा में होते हैं तथा उनकी कोई सीमा नहीं जब तक हम सर्वशक्तिमान की छाया में चलते हैं। हमारी विपत्तियों में वह हमें संभालते हैं। जब हमारा मुकाबला आत्मिक शत्रुओं से होता है और हमें सहारा देते हैं। हालेलुया। और इसका जो 91 का 14 वचन हमें बताता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया। यहां परमेश्वर स्वयं विश्वासियों से संबंधित है। यहां परमेश्वर स्वयं विश्वासियों से संबंधित है, क्योंकि वे उससे सचमुच प्रेम करते हैं। तो वह विपत्ति के समय में स्वयं उसकी सहायता के लिए आने की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त का भेद है ऐसा हृदय जो धन्यवाद और स्नेह के साथ घनिष्ठता से प्रभु से जुड़ा हो। वह जानता है कि ऐसे विश्वासी कौन हैं और विपत्ति में वह उनके साथ होता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें वह जीवन देता है जो उसकी ईश्वरीय उपस्थिति तथा प्रतिबंध से पूर्ण हो। हालेलुया। भजन संहिता 91 में हम ये सारी आशीष से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पाते हैं। तो हम इन वचनों पर विश्वास करें। निश्चित तौर पर इन भजन संहिता 91 में जो लिखा है वो हमारे जीवन में पूरा होकर रहेगा। आमीन। प्रियो को शेयर करें, वचन को शेयर करें, ताकि और लोग इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। मिलते हैं एक नए वचन और नए अध्याय के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।